सरकार के जल संसाधन मंत्री भाई संजय झा जी, मुजफ्फरपुर जिला जनता दल यू के अध्यक्ष श्री रंजीत सहनी जी, यहाँ उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के नेतागण सर श्री केदार सहनी जी, तेज नारायण शर्मा जी, राजनंदन सहनी जी, शशि भूषण गुप्ता जी, कैलाश प्रसाद जी, विकासशील इंसान पार्टी के यहाँ उपस्थित नेतागण सर श्री अजय सहनी जी, श्रीमती संगीता सहनी जी, श्री राजकुमार सहनी जी, श्री गनौर सहनी जी, श्री सबल कुमार जी, श्री देवकीलाल सहनी जी, श्री राजदेव सहनी जी, जनता दल यू के नेतागण श्री तेज नारायण सहनी जी, श्री परमहंस जी, श्री शिवशंकर सिंह जी, नरेंद्र पटेल जी, श्रीमती नीलम कुशवाहा जी, श्रीमती शकुंतला गुप्ता जी, श्री चंद्रबली सहनी जी, श्री कारी साहू जी, गनौर सहनी जी, शिवचंद्र प्रसाद जी, चंद्रिका साहू जी, कुमारेश्वर जी, लाल बाबू प्रसाद जी, अनिल कुमार जी और यहाँ उपस्थित एनडीए के सभी घटक दलों के हमारे सम्मानित नेतागण, मेरे प्रिय साथियों, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, बहनों एवं भाइयों, धूप को झेलते हुए आप सब इस चुनावी सभा में उपस्थित हुए हैं। इसके लिए मैं आप सब लोगों को हृदय से धन्यवाद देता हूं और आपका इस कार्यक्रम में मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारे सभी साथियों ने जरूरी बातों की चर्चा कर दी। हम तो आपके बीच में आए हैं सिर्फ अपील करने के लिए कि भाई पढ़ने लिखने के बावजूद एक बहुत अच्छे किसान और जिनका घर आकर के जो ये काम करते रहे, इसको वर्षों पूर्व हम आकर के देख गए और ये हम लोगों के किसान विंग के अध्यक्ष रहे वर्षों तक। और कितनी दिलचस्पी है किसी क्षेत्र के विकास में, समाज सुधार में, समाज की एकता में। ठीक ना होता, वही हमारे साथी हैं मनोज कुमार जी और वही उम्मीदवार हैं एनडीए के। तो हम सब लोग तो आपसे यही कहने आए हैं कि भाई इनको मौका दीजिए। तो जो ये गांव में और आपके बीच में जितना काम करते रहे हैं, मैं समझता हूं कि इनको मौका दीजिएगा तो एक भी काम यहाँ का बचा नहीं रहेगा। चाहे कहीं पुल बनवाना हो, चाहे कुछ भी करना हो, सब काम ही करवा लेंगे, चिंता मत करिएगा। और उसके अलावे बिहार में भी कई चीजों के बारे में ये हमेशा बोलते रहे, तो ये सब काम करने में कामयाब होंगे, बहुत अच्छे जनप्रतिनिधि के रूप में ये प्रतिष्ठित होंगे। मैं यही आपसे निवेदन करने आया हूं, इसलिए इनको भारी मतों से विजयी बनाइएगा। 3 तारीख को वोट पड़ेगा अगले महीने में, और जो इनका तीर छाप है उसके बगल का बटन दबा करके इनको भारी मतों से विजयी बनाइएगा। यही हम प्रार्थना और निवेदन करने आप सबों के बीच में आए और इनको मौका दीजिएगा। एनडीए की सरकार आगे आपकी सेवा करती रहेगी। इस राज्य को, पति पत्नी को 15 साल काम करने का मौका मिला, लेकिन क्या किया भाई, शाम के बाद किसी की हिम्मत नहीं होती थी घर से निकलने की। कितनी घटनाएं अपराध की घटती थी, नरसंहार, क्या क्या घटनाएं घटती थी। लोग परेशान रहते थे, डर के मारे लोग शाम होते ही घर से बाहर नहीं निकलते थे और कहीं भी आने जाने में कितना कष्ट था। कहां सड़क, गड्ढा में सड़क की सड़क में गड्ढा, क्या स्थिति थी और क्या विकास था। कोई काम होता था, जो योजना के लिए केंद्र सरकार से भी आवंटन होता था राज्य सरकार को, वो पैसा भी ये खर्च नहीं कर पाते थे। ये भी जरा जान लीजिए। हम लोगों को श्रद्धेय अटल जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार में काम करने का मौका मिला है।
रविशंकर जी भी काम करते रहे उस समय भी। सब लोगों को मालूम है कि जो उस समय योजना आयोग होता था, जो आवंटित होता था, वो भी पैसा ये विकास में लगा नहीं पाते थे। इनकी दिलचस्पी सिर्फ अपने लिए थी। सिर्फ परिवार, पति पत्नी, बेटा बेटी। और उसके बाद बिहार के लोगों ने जब हम लोगों को काम करने का मौका दिया तो हम लोगों के सामने पूरा बिहार एक परिवार है और समाज के हर तबके के लोगों के उत्थान के लिए, हर इलाके के विकास के लिए काम किया। अब कुछ लोग तो मेरे खिलाफ बोलते रहता है, बड़ा अच्छा बोलते रहो, खूब अच्छा, बहुत हम बधाई देते हैं। हमको कहता है कि थक गए, हम थक गए हैं। कहाँ रहते थे जी, कहाँ भागे रहते थे यहाँ से? जरा बताओ, दिल्ली में किसके यहाँ रहते थे? जरा बताओ, बताना ना चाहिए। कहीं किसी को मालूम है कि कहाँ रहता था, क्या करता था? अब हम लोगों को क्या कहना है? अरे अपने पिता और माता की जगह पर आने की कोशिश कोई कर रहा है, अरे क्या ये करेंगे? कल मौका मिला, क्या किया? क्या चीज का ज्ञान है, किस चीज का अनुभव है? और हम लोगों ने चाहे केंद्र में रह करके काम किया, और जब आप लोगों ने यहां मौका दिया है तो यहां जो काम करने की कोशिश हम लोगों ने किया, अपराध पर नियंत्रण, जंगल राज था, कानून का राज कायम किया, विकास होने लगा। और विकास का दर कितना ठीक हो गया है बिहार का? प्रति वर्ष विकास का दर बिहार का 12.8% है। हर व्यक्ति की आमदनी में वृद्धि प्रति वर्ष औसतन 10.5% है। अपराध की जो घटनाएं घटती थी